सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के वचन के द्वारा हम प्रभु के देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 पद लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रिय साथियों, प्रिय पौलुस के द्वारा वचन को हम समझेंगे। प्रियो, आज हर एक विश्वासी का संघर्ष या इसको मल युद्ध कह सकते हैं, मांस और लहू यानी मनुष्य से नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक युद्ध मनुष्य के आत्मा के साथ दुष्ट आत्मा से है। प्रियो, शैतान एक आत्मिक प्राणी है और वह परमेश्वर के सिंहासन में ओछाने वाला अभिषिक्त करूब और प्रधान स्वर्गदूत था। वो बड़ा स्वर्गदूत था और जिसका नाम लूसीफर था, और वह अपनी सुंदरता, घमंड और बुद्धिमत्ता के कारण वह स्वयं को परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान वो बड़ा बनना चाहता था, सर्वोच्च बनना चाहता था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने कहा है कि मैं बादलों से भी ऊंचे में चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। यशायाह 14:14 में लिखा है। प्रियो, यानी जिन स्वर्गदूतों ने उसकी बात मानी थी, वे सब लूसीफर के साथ परमेश्वर द्वारा नीचे भूमि पर फेंक दिए गए। सबको जो लूसीफर के साथ थे, उन लोगों को परमेश्वर नीचे फेंक दिया। तभी से उसने अपना निवास स्थान हवा में बना लिया, जो वो दिखता नहीं है। वो शरीर रहित, अमूर्त, अभौतिक है। प्रियो, ये पूरे संसार में विचरण करते हुए संसार में ये विचरण करते हुए परमेश्वर का विरोध करता है और लोगों को भरमाता है, बहकाता है, खासतौर से विश्वासियों के साथ। सबसे बड़ा युद्ध एक दिन का नहीं, बल्कि ये प्रतिदिन का है। प्रियो, शैतान वो फाड़ कहने वाले सिंह की तरह गरजता है कि विश्वासी को कब अपना शिकार बनाए, और उसके विभिन्न अधिकार, शक्ति और पदवियां और उपाधियां हैं। जिस प्रकार प्रजातंत्र शासन में एक प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्री मंडल होता है, उसी प्रकार
प्रियो, जैसे कि प्रधानमंत्री शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अलग अलग अधिकार और पदवियां प्रदान करता है और सबके कार्य अलग अलग होते हैं, किंतु सत्ता का प्रधान वही होता है। इसी प्रकार शैतान ने पूरे संसार में शासन करने के लिए अपने को शासक यानी प्रधान या अधिकार प्राप्त किया है वो, और अपने साथी दुष्ट दूतों को विभिन्न अधिकार और पदवियां प्रदान की है। और बाइबल में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। प्रियो, अदन की वाटिका में जाकर इसी लूसीफर ने आदम हव्वा को बहकाकर जो वर्जित फल था, जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उसको भड़काने में आदम हव्वा के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके और पाप करवाया। प्रियो, तब से आज तक उसकी सत्ता जारी है। और जिस प्रकार शैतान ने इस्राएल के राजा अहाब को ऐसा बहकाया कि उसने अपने शासन काल में सबसे अधिक बुराई और झूठी बातों के कार्य किए थे, मूर्ति पूजा करके बाल देवता और असेरा देवी देवताओं के पीछे चलने के लिए इस्राएली प्रजा को सच्चे परमेश्वर की ओर से भटकाया, यानी उनको पथ भ्रष्ट किया, उनके मार्ग को भ्रष्ट कर दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सचमुच अहाब के समान कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर अपने आप को बुरे काम करने के लिए बेच डाला, जो यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरा था। प्रियो, ये पहला राजा 21 का 25 में लिखा है। और आज भी एक शासक की दूसरे शासक से लड़ाई करवा रहा है। उन्होंने राजा के पास जाकर चुगली की कि सद्रक मेशक अबेदनगो सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे हैं, यानी ये तीनों आग की भट्ठी में फेंक दिए जाएं। इसी तरह इसी तरह भड़का करके उसने दानियल को भी सिंह के माद में डलवाया। और सारे काम किसका था? शैतान ने सबको अधिकारियों के द्वारा किया और भविष्य में भी ऐसा ही अधिकार उस ख्रिस्ट विरोधी है। वो परमेश्वर का वो विरोधी है। उसकी सेना आकाश मंडल में घूम घूम कर उसके लिए सूचना देती हैं। प्रियो, दुष्ट आत्माएं, तांत्रिक, जादू टोना करने वाले, प्रेतात्मा, ओझाव और ये मुहूर्त निकालने वालों के बीच अपना जाल बिछाकर परमेश्वर के विरुद्ध में संघर्ष करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू द्वारा इन सब पर विजय पाई है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा है, इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, बहकावे में न आए। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें और परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रियो शैतान हार जाएगा।
धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासे प्रदान करे। आमीन।